मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है और हर तरफ विकास की बयार बह रही है। सरकार की योजनाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं और उनका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की असली धुरी है और उनकी मजबूती में ही देश की मजबूती निहित है। डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद शासन और समाज के बीच एक मजबूत सेतु है जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 12 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे ग्राम विकास पखवाड़े के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस पखवाड़े के तहत प्रदेश के 313 विकास खंडों से आए युवाओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान के तहत गांव में उत्सव, चौपाल, रैली, श्रमदान और परिवार संपर्क जैसी गतिविधियां होंगी, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, गौ संरक्षण और नशा मुक्त समाज पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन नागर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज़्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने एक नहीं, उनके किए गए काम को 2-2 लोगों ने सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें।